वहीं विकसित गुजरात का संकल्प, मोदी का मिशन। सूरत में मोदी विकसित गुजरात का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल गुजरात दौरा। इस दौरान सूरत को उन्होंने 18,800 करोड़ की सौगात दी। सूरत शहर नहीं, एक स्पिरिट है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। बीजेपी को लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। समय के साथ विश्वास बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी का अपार समर्थन मिला। गुजरात में बम्पर जीत मिली। पुराने रिकॉर्ड टूट गए। निकाय चुनावों के बाद पहली बार गुजरात आया हूं। पहली बार किसी दल को इतना प्यार मिला है। ये प्रचंड विजय सेवा के मिशन को मजबूती दे रही है। तो आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी बातें उन्होंने गुजरात में अपने संबोधन के दौरान कही। सूरत में 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़कर 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। रेलवे विद्युतीकरण, एथेनॉल मिश्रण, परमाणु ऊर्जा, गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। कल विश्व पर्यावरण दिवस था, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कोरोना महामारी, वैश्विक संघर्ष, ऊर्जा संकट जैसे लगातार उभरते अंतर्राष्ट्रीय संकटों के बावजूद भारत ने मजबूती, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ चुनौतियों का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 सालों में ऊर्जा आधारभूत संरचना, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित की गई क्षमता आज देश को वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने में मदद कर रही है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई। तो देखिए, पीएम कल गुजरात के दौरे पर, इस दौरान उन्होंने बड़ी सौगात भी दी। इसके साथ ही कई अहम बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने ये कहा, विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र करते हुए, भारत प्रकृति के साथ प्रगति के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। सूरत के सर्कुलर वाटर इकोनॉमी मॉडल की भी सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग उद्योगों में किया जा रहा है। मोदी ने सूरत जिले में स्थित एक L&T की हजारी विनिर्माण इकाई का भी दौरा किया। एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया की प्रौद्योगिक कंपनी एयरट्रक ने वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसका भी जिक्र उन्होंने किया। भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा किस तरीके से बेहतर होता जा रहा है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी के ओर से कही गई। और वहीं प्रधानमंत्री ने भारत ग्रीन ग्रोथ पर काम कर रहा है, इसका जिक्र भी किया। कुछ लोग आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं। देश की जनता बार बार बीजेपी को जनादेश दे रही है। हर तरफ बंगाल की चर्चा हो रही है। एनडीए को बहुत बड़ा जनादेश मिला है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता परेशान है। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस की अराजकता में अवसर तलाशने की कोशिश नहीं चलेगी। कर्नाटक में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ा। देश ने ऐसे लोगों को बार बार जवाब दिया है, सपनों को संकल्प, संकल्प को सिद्धि में बदलना है। रुकना थकना हमें मंजूर नहीं। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। और दमन को नमो अस्पताल की सौगात, नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण किया गया। और दमन को नमो अस्पताल की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। 2,970 करोड़ का मेगा पैकेज दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। प्रधानमंत्री कहते नजर आए, यहाँ के गवर्नेंस मॉडल को देखकर अच्छा लगता है, दमन के सुशासन को देखकर अच्छा लगता है, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। आपको मालूम है, सूरत और दमन के दौरे पर थे, करोड़ों की सौगात जनता को समर्पित करते नजर आए। नमो हॉस्पिटल की नींव यहाँ पर रखी गई है और ये बड़ी सौगात जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में लोगों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री कई बातों का जिक्र भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मिनी इंडिया है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए किस तरीके से बड़ी सौगात दमन को दी गई है, नमो अस्पताल की सौगात दी गई है और ऐसे में दमन मिनी इंडिया का जीता जागता उदाहरण है। नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण इस दौरान किया गया।
तो दमन को नमो अस्पताल की सौगात, जिससे वहां पर जो मरीज पहुंचेंगे, तीमारदार पहुंचेंगे, उनको बड़ी राहत मिलेगी। और देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ हासिल की। ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र की नई ऊंचाई के लिए देशवासियों को बधाई। दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव भारत की विरासत है और भविष्य के सपनों की नींव रख रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। खेलो इंडिया ने युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया है। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।